नमस्कार, मेरा नाम पंकज जाखड़ है और आज हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के सीरीज में स्पेशल कंक्रीट के सीरीज में फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे। फाइबर मतलब रेशा, तो रेशा प्रबलित कंक्रीट हम इसको आम भाषा में कहें तो कह सकते हैं। ये देख सकते हैं पिक्चर में इधर है। ये कंक्रीट है जिसमें सीमेंट होता है, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट होता है। इसको बनाने टाइम वाटर और एडमिक्सर मिलाया जाता है। इसके अलावा इसमें जो खासियत है, जो बाकी कंक्रीट से अलग है, वो इसमें रेशे होते हैं, टूटे हुए अलग अलग रेशे मिलाए जाते हैं। ये रेशे पूरी कंक्रीट में ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इनकी दिशा कोई फिक्स नहीं होती है और इनकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लंबा एक ही रेशा, नहीं, अलग अलग टुकड़े होते हैं ज़्यादातर। ठीक है। और ये रेशे अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। नेचुरल मटेरियल के हो सकते हैं, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, या आर्टिफिशियल हो सकते हैं, कृत्रिम हो सकते हैं, जैसे स्टील के हो गए, पॉलीमर के हो गए, प्लास्टिक के हो गए, रबर के हो गए, ये हो गए। तो इसमें जो रेशो क्वांटिटी होती है लगभग 0.4 से लेके 1% के बीच होती है। क्योंकि इसमें रेशे होते हैं तो इसके गुणधर्मों में भी कुछ परिवर्तन होता है, ये हम आगे देखेंगे। ग्राम देखते हैं तो इसमें हम देख सकते हैं, अगर अपन क्रॉस सेक्शन को काटे हैं तो ये अलग अलग कंक्रीट है। कंक्रीट के अंदर ये रेशे एम्बेडेड है। क्योंकि इसकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है, इसलिए 1% बाई वेट लेते हैं, 0.4 to 1%, इसलिए नंबर में ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वॉल्यूम में भी काफ़ी ठीक ठाक होते हैं। बस सबसे बड़ी बात है इसके कंक्रीट के गुण होते हैं कि इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बढ़ती है, स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ, संरचना बढ़ती है, संरचना होता है उसकी अखंडता बढ़ती है। इसके अलावा चूंकि कंक्रीट नॉर्मली अपन देखते हैं कि कंप्रेशन में ठीक ठाक स्ट्रेंथ होती है, पर टेंसिल स्ट्रेंथ काफ़ी कमज़ोर होती है। परंतु यहाँ पे क्या होता है कि फाइबर रीइंफोर्स कंक्रीट में फाइबर एक तरह से धागे के या जोड़ने का काम करता है। इस कारण इस कंक्रीट की काफ़ी अच्छी टेंसिल स्ट्रेंथ होती है। इसका मेनली प्रयोग शॉर्ट क्रीटिंग में किया जाता है। शॉर्ट क्रीट मतलब कोई कंक्रीट होता है जिसको हम न्यूमेटिक प्रेशर से लाइनिंग में यूज़ करते हैं, मोस्टली टनल में या फिर हाइड्रो पावर प्लांट में। नॉर्मल टनल में हाइड्रो पावर प्लांट की टनलिंग में यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक हाइड्रो टनल की जो लोअर सरफेस है उस पर कॉन्क्रीट है, वो एक थोड़ी टेंसाइल में रहती है। और वहाँ पर हम कंक्रीट अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है तो थोड़ा वो टेंशन लोड आते हैं, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं और लीकेज के चांस रहते हैं। परंतु यदि हम वहाँ पे फाइबर रीइंफोर्स कंक्रीट यूज करेंगे तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, तो क्रैक आने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी और लीकेज भी कम हो जाएगा। अगर हम कंपेयर करें सिर्फ आरसीसी को आरसीसी कंक्रीट को आरसीसी को और फाइबर रीइंफोर्स कंक्रीट को, तो रिलेटिवली फाइबर रीइंफोर्स कंक्रीट सस्ती पड़ती है टेंसाइल जोन में। ऑल्दो इसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर जहाँ से टेंशन या कंप्रेशन आ रहा है वहाँ हम इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली जैसे टेंसाइल बीम, कुछ बीम्स होते हैं वहाँ टेंसाइल जोन होता है या कॉलम होता है, कंप्रेशन जोन होते हैं, ये होता है। तो परंतु नॉर्मली कंक्रीट सिर्फ टेंशन में बहुत कम जगह होती है, या तो वो टेंशन और बेंडिंग दोनों में होती है मोस्टली, या सिर्फ कंप्रेशन में होती है। अ, अ, इसमें एयर वॉइड्स और कम होते हैं, क्योंकि और परमेबिलिटी काफ़ी कम होती है, पारगम्यता कम होती है, इसलिए इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ गई एक तरह से। और क्योंकि इसमें फाइबर होते हैं, इसलिए प्लास्टिक श्रिंकेज और ड्राइंग श्रिंकेज की संभावना कम होती है और क्रैक की संभावना भी कम होती है। तो इसका हम यूज लिक्विड हीटेड स्ट्रक्चर में भी कर सकते हैं, जहाँ हम बिल्कुल भी क्रैकिंग नहीं चाहते हैं। तो हम देखेंगे कुछ मटेरियल जो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहले हमने बताया था कि सबसे पहले हम स्टील फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कर सकते हैं। इसमें हम छोटे छोटे स्टील के वायर हैं वो यूज़ कर सकते हैं। स्टील के भी कई तरह की स्टील होती है, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। हम नॉर्मल स्टील यूज़ कर सकते हैं, हम करोजन रेजिस्टेंट स्टील यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्टील कंक्रीट में एसिडिक नेचर होता है और करोजन की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा आजकल जैसे फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर यूज़ होता है, इसमें फाइबर या पॉलीमर के बने हुए फाइबर को यूज़ करते हैं, पॉलीमर के बने हुए फाइबर को यूज़ करते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट आजकल कॉमन चीज़ है। ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, ये एक बहुत ही नया टॉपिक है। इसमें
ग्लास के फाइबर यूज होते हैं। ग्लास का हमें पता है, ग्लास की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्टील। अगर वेट का रेशियो करें तो ये एक बहुत अच्छा मटेरियल है, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आती है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। एस्बेस्टस फाइबर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये आजकल एस्बेस्टस का प्रयोग कम हो गया है, क्योंकि एस्बेस्टस के कारण नॉर्मली माना जाता है कि टीबी और कुछ बीमारियां होने की संभावना हो रहती है। कार्बन फाइबर्स, कार्बन ट्यूब होती है, कार्बन के फाइबर्स होते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनिक फाइबर यूज़ कर सकते हैं, परंतु ऑर्गेनिक फाइबर पहले यूज़ करते थे, जैसे जूट हो गया, कॉटन हो गया, परंतु इसका कॉमनली सामान्यतः प्रयोग आजकल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये ड्यूरेबल नहीं होते। जैसे ये पानी के कांटेक्ट में आते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, ये टूट जाते हैं, तो जो हमारी उपयोगिता है वो खत्म हो जाती है। इसलिए मोस्टली अपन देखेंगे कि सिंथेटिक फाइबर ही यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक नेचुरल फाइबर बहुत ही कम उपयोग में लेते हैं। डाउट है आप इस ईमेल पूछ सकते हैं, पंकज जाखड़@gmail.com।